एक तरफ जहां ज्यादातर राजा के सैनिक उन भूतों को देखकर भाग खड़े हुए थे, वहीं कुछ ऐसे योद्धा भी थे जो भूतों से भी टकराने का दम दिखा रहे थे। जब उनमें से एक चुड़ैल ने महाराज पर हमला करने की कोशिश की, तो उनके सेनानायक अपनी तेज धार तलवार से उस चुड़ैल पर टूट पड़े। महाराज के तरफ उस चुड़ैल ने जो लंबे नाखून से भरा हाथ बढ़ाया था, उस हाथ को तलवार के एक ही वार से सेनानायक ने काटकर अलग कर दिया। वो चुड़ैल खतरनाक तरीके से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर जंगली जानवरों में भगदड़ मचने लगी। उस सेनानायक के ऐसा करते ही महाराज और युवराज, जो कि डर से कांपने लगे थे, उन लोगों ने भी अपनी तलवारें वापस थाम ली। लेकिन इस सब से क्या वे भूत डर जाने वाले थे? उनके देखते ही देखते चुड़ैल का वही हाथ उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा और थोड़ी ही देर में वो चुड़ैल किसी बिल्ली की तरह चलकर सेनानायक की तरफ कूदी और उसका हाथ भी उसके शरीर से जाकर जुड़ गया। इससे पहले कि महाराज और युवराज कुछ कर पाते, दो भूतों ने उन्हें पकड़कर हवा में उछाल दिया। वे दोनों धड़ाम धड़ाम करके नीचे गिरे और दर्द से छटपटाने लगे। इन दोनों की तो जान फिर भी बच गई थी, लेकिन सेनानायक, जिसने उस चुड़ैल पर हमला किया था, वो इतना खुशकिस्मत नहीं था। महाराज और युवराज के सामने और भी सैकड़ों सैनिकों की मौजूदगी में उस चुड़ैल ने गर्दन पकड़कर उस सेनानायक को ऊपर हवा में उठा लिया। वो सेनानायक अपने हाथों से अपनी गर्दन को छुड़ाने की कोशिश करता रहा और अपने पैर हवा में ही हिला रहा था, लेकिन उसकी आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। अगले ही पल वो चुड़ैल उसे एक पेड़ पर ले गई। सबके देखते ही देखते उसने उस पेड़ पर उसे उल्टा लटका दिया और हवा में किसी चमगादड़ की तरह लटकते हुए अपने नुकीले खतरनाक दांतों से उसकी गर्दन से खून पीने लगी। इससे पहले कि महाराज और युवराज वहां से निकल पाते, अचानक वहीं पास लगे बरगद के पेड़ से दो जड़ें निकल कर आए और उन्होंने उनके पैरों को जकड़ लिया। वे दोनों ही समझ गए थे कि अब उन दोनों का अंतिम समय आ गया था। वो भूतों का निवाला बनने वाले थे। महाराज को अब अपनी पराजय साफ नजर आ रही थी। अगर इस पल उन्हें कोई कह देता कि जाकर उस पुराने राजपुरोहित के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांग ले, तो शायद महाराज ऐसा भी कर लेते। लेकिन अब उनके पास ये मौका भी नहीं था। उन्हें भी उल्टा पेड़ पर लटका दिया गया था। उन्होंने देखा कि नीचे किसी छिपकली की तरह एक एक करके रेंगते हुए चुड़ैल ऊपर पेड़ पर चढ़ रही थी। इससे पहले कि वह चुड़ैल महाराज और युवराज का खून पी पाती, पलक झपकती ही एक नुकीले तीर ने उन दोनों जड़ों को काट दिया जो उन्हें जकड़े हुई थी। दोनों सिर के बल नीचे गिरे, लेकिन बरसों पुराने उस जंगल में पत्तों का बिछौना नीचे बिछा हुआ था, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा चोट नहीं आई। लेकिन क्या अभी भी वो लोग चुड़ैल के निवाला बनने से बचने वाले थे? अगले ही पल और दो तीर चले और उन दोनों ही चुड़ैलों के सीने में जा लगे तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ते हुए घोड़ों के कदमों की आहट सुनाई दी। बिजली की रफ्तार से एक नौजवान आया और उसने महाराज और युवराज दोनों को ही खिलौनों की तरह उठाकर घोड़े पर बिठा लिया वहां पड़ी हुई लाशों के बीच से। इन दोनों लोगों को जिंदा निकाल लेने वाला वो शख्स और कोई नहीं था, बल्कि एकलव्य था। मगर एकलव्य ने उन लोगों की जान क्यों बचाई थी? वो तो खुद उनके खून का प्यासा था। लेकिन असलियत यही थी कि एकलव्य ने ही उनकी जान बचाई थी। ऐसा उसने क्यों किया था? इसका जवाब सिर्फ वही दे सकता था। लेकिन महाराज और युवराज की नजर में पहले से भी एकलव्य उनका शत्रु नहीं था। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, वो घोड़ा बिजली की रफ्तार से उन तीनों लोगों को अपने ऊपर उठाकर मायावी जंगल को पार कर गया। मायावी जंगल के बाहर महाराज के और भी सैनिक खड़े हुए थे। कुछ की हालत बहुत गंभीर थी, कुछ खून से सने हुए थे और कुछ की लाश उनके साथ ही बाहर निकाल लाए थे। तबाही का ऐसा मंजर महाराज ने अब तक कभी भी नहीं देखा था। जिस तरह से वीरानगढ़ की सेना के पास अभूतपूर्व ताकत और संसाधन मौजूद थे, वे आसपास के किसी भी राज्य को आसानी से युद्ध में परास्त कर सकते थे। सैनिकों की वीरानगढ़ के पास कोई कमी नहीं थी और उनमें से ज्यादातर कुशल सैनिक थे।
इंसानों से लड़ाई जीतना आसान है, लेकिन भूतों की टोली से नहीं। एकलव्य का जो इस तरह से उन्हें आकर बचा लेना उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। इस समय महाराज और युवराज के दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि अगर ऐन मौके पर आकर एकलव्य ने उन्हें नहीं बचाया होता तो शायद उन लोगों का दिल धड़कना बंद हो जाता। जब एकलव्य उन दोनों को घोड़े पर बिठाकर नगर के अंदर आया तो सभी लोगों की नजरें सिर्फ एकलव्य पर टिक गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था और एकलव्य के साथ महाराज और युवराज एक ही घोड़े पर कैसे सवार थे? जो भी उन लोगों को देख रहा था उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। सैकड़ों सैनिक भूतों का निवाला बन चुके थे। मायावी जंगल के खतरनाक दृश्य को महाराज और युवराज कई जन्मों तक नहीं भूल पाएंगे। अब जबकि एकलव्य ने उन दोनों की जान बचाकर उन पर इतना बड़ा उपकार किया था, वो लोग हमेशा के लिए उसके आभारी हो गए थे। राजपुरोहित जहां उन दोनों को खत्म करना चाहते थे, वहीं उनका साथी एकलव्य ऐसे उनकी जान कैसे बचा सकता था? दरअसल ये सब कुछ उन दोनों का पूर्व निर्धारित षड्यंत्र था। वह इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि राजमहल के सैनिक उनकी खोजबीन करते हुए एक बार फिर मायावी जंगल में कदम जरूर रखेंगे। राजपुरोहित को अपनी शक्ति और सामर्थ्य दिखाने का ये एक अच्छा अवसर होने वाला था। जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ और घबराकर महाराज और युवराज दोनों को ही भागना पड़ा। महारानी की मृत्यु के बाद प्रतिशोध में अंधे होकर महाराज ने जो कदम उठाया था उसकी वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। 800 साल पुराने उस वीरानगढ़ में जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ उनके राजपुरोहित के अपमान के बाद ही शुरू हुआ था। लेकिन आज के वीरानगढ़ में जो कुछ हो रहा था, क्या उसका भी संबंध सिर्फ इसी घटना से था? शाम लगभग होने को ही थी। कल रात वीरानगढ़ में जो अशुभ घटना घटी थी उससे अभी तक वीरानगढ़ उबर नहीं पाया था। थोड़ी ही देर में महारानी और नए राजपुरोहित जी की शोक सभा का आयोजन किया जाने वाला था। महल की कई दासियां और नौकर इस शोक सभा की तैयारी में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त देवराज और महाराज अपने कक्ष में थे, क्योंकि उन दोनों को जो चोटें आई थी उसका इलाज अभी जारी था। ये तो भगवान का ही शुक्र था कि इन दोनों को ज्यादा चोट नहीं आई थी। इसीलिए शाम को होने वाली शोक सभा में ये दोनों भी जाने वाले थे। थोड़ी ही देर में शोक सभा की सारी तैयारियां खत्म हुई और सभी लोग शोक सभा के लिए एकत्रित हो गए। लेकिन ये वीरानगढ़ था, अपशकुन, और वो भी वीरानगढ़ से दूर। ऐसा कैसे हो सकता था? एक मेज पर महारानी और राजपुरोहित की तस्वीर रखी हुई थी, जिसके सामने महाराज और देवराज को दीप प्रज्वलित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी। जैसे ही महाराज उस मेज की तरफ आगे बढ़े, अचानक से पता नहीं कैसे उनके कदम लड़खड़ा गया और वो चलते चलते गिर गए। देवराज तुरंत आगे बढ़ा और उसने महाराज को उठने में उनकी सहायता की। सभी लोगों को लगा कि शायद महाराज का पैर फंस गया होगा, इसलिए वो गिर गए। लेकिन किसे पता था कि आगे और भी अपशकुन उनके इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब युवराज और महाराज दोनों एक साथ उस मेज की तरफ जाने लगे और उन्होंने दीपक प्रज्वलित किया तो एक तेज हवा के झोंके से अचानक से वो दीपक बुझ गया। महाराज को मन ही मन अभी भी यही लग रहा था कि ये सब राजपुरोहित का ही किया हुआ है। वो जरूर कुछ न कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिससे इस वक्त वहां ऐसे अपशकुन हो रहे थे। शोक सभा में मौजूद महल के बड़े बूढ़ों ने महाराज से कहा कि वो ईश्वर का स्मरण करें और फिर दीपक प्रज्वलित करें। महाराज ने उनकी राय मानी और इस बार दीपक प्रज्वलित करने पर वो बुझा नहीं। लेकिन एक अजीब सी वाकया फिर हो गई। महाराज ने महारानी की तस्वीर पर जो हार चढ़ाया था वो पता नहीं कैसे लेकिन उनके गले में आकर गिर गई। कहीं राजपुरोहित का अगला शिकार महाराज खुद तो नहीं थे? अगर ऐसा नहीं था तो इतना बड़ा अपशकुन क्यों हुआ था? महाराज के साथ हुए इतने बड़े अपशकुन को देखकर तो वहां मौजूद सभी लोग भौचक्के से रह गए। सभी लोग बहुत ज्यादा घबराने लगे। महारानी और राजपुरोहित के अचानक हुई मौत से पहले ही वीरानगढ़ में बहुत ज्यादा दहशत थी और अभी अभी जो हुआ था उसने लोगों की इस दहशत को और ज्यादा बढ़ा दिया था।
लोग इससे ज्यादा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी अभी जो हुआ था उससे तो ऐसा लग रहा था कि अब महाराज के साथ भी कुछ गलत होने वाला था। क्या सचमुच महाराज की मृत्यु होने वाली थी? ये सब देखकर तो देवराज भी बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने तुरंत वो माला महाराज के गले से निकाली और उसे दूर ले जाकर फेंक दिया। उसने महाराज को आश्वासन दिया कि उन्हें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शायद हवा के तेज झोंके के कारण ही वो माला महाराज के गले में गिर गई होगी। देवराज के समझाने पर महाराज ने इस बात को कुछ वक्त के लिए नकार तो दिया, लेकिन वो भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि ये सब सिर्फ हवा के झोंके के कारण नहीं, बल्कि किसी की साजिश की वजह से हो रहा था। उन्हें इस बात का डर भी था कि कहीं उस राजपुरोहित का अगला शिकार वे खुद तो नहीं थे। महाराज को अपने सामने अपनी की हुई सारी गलतियां नजर आ रही थी। वो अपराध बोध से भरते जा रहे थे। वो बार बार यही सोच रहे थे कि उन्होंने राजपुरोहित की बहन और अपनी महारानी के साथ इतना गलत क्यों किया था। वो जबकि ये अच्छी तरह से जानते थे कि महारानी उस वक्त पहले से किसी और के प्रेम करती थी और उनसे शादी भी नहीं करना चाहती थी। महाराज के बाद महल के बाकी सभी लोगों ने भी महारानी और राजपुरोहित जी की तस्वीर के सामने पुष्प अर्पित किए और फिर मौन धारण किया, जिसके बाद यह शोक सभा खत्म हो गई। लेकिन इस शोक सभा में जो कुछ भी घटित हुआ था, महल का हर एक इंसान उसी के बारे में चर्चा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ एकलव्य, जिसने अभी अभी महाराज और युवराज देवराज की जान बचाई थी, उसे अब सिर्फ एक लोहार की नजर से नहीं, एक सिपाही की तरह देखा जा रहा था। और महाराज और युवराज देवराज की नजरों में तो एकलव्य कुछ ज्यादा ही ऊंचा उठ गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि एकलव्य महल में वो करे जो उसकी मर्जी में आ रहा था। अचानक से एकलव्य युवरानी रूपमती के कक्ष में पहुंच गया। जैसे युवरानी ने एकलव्य को वहां देखा, वो अपने शयन कक्ष से बाहर आई। एकलव्य को देखकर रानी रूपमती मन ही मन बहुत खुश हो गई और दबी हंसी हंसने लगी। युवरानी को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर एकलव्य को भी अच्छी तरह समझ आ रहा था कि युवरानी भी उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। इससे पहले कि एकलव्य युवरानी से कुछ कह पाता, युवरानी ने एकलव्य से पूछा कि कहीं महाराज और युवराज देवराज को बचाते वक्त उसे कोई चोट तो नहीं आई थी। ये सुनकर कि युवरानी को उसकी फिक्र हो रही थी, एकलव्य बहुत खुश हो गया। अगले ही पल उसने युवरानी को जवाब दिया कि उसे कोई चोट नहीं आई थी। अचानक से युवरानी का चेहरा फीका सा पड़ गया। उसने एकलव्य से कहा कि उसे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है और उसे बहुत बाद में ये बात पता चली कि उसका राजमहल से क्या रिश्ता है। युवरानी ने एकलव्य को बताया कि उसे ये बात पता चल गई है कि वो दासी पुत्र है और उसके पिता महाराज ही हैं। जब एकलव्य ने युवरानी की ये बात सुनी तो वो थोड़ा हैरान हो गया। उसे ये समझ नहीं आया कि वे वीरानगढ़ में अभी अभी आई युवरानी को इतनी जल्दी ये बातें कैसे पता चल गई कि वीरानगढ़ में ऐसे कम ही लोग थे जो उसके और राजमहल के इस रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत खुश भी हो गया था। खुश इसलिए कि युवरानी को ये पता चल गया था कि वो भी एक तरह से युवराज ही था। उसका राजमहल से इतना करीबी रिश्ता था। बस बात इतनी सी थी कि महाराज ने एकलव्य को अपने पुत्र का दर्जा नहीं दिया था, ना ही उसे स्वीकारा था। हो न हो इस तरह से एकलव्य और युवरानी के बीच कुछ नजदीकियां तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन इस बात की भनक भी राजमहल के किसी भी शख्स को नहीं थी। क्या होता अगर किसी को भी ये पता चल जाता कि महल में ये सब भी हो रहा है? इस बात से एकलव्य की तो जान पर बनी आती और युवराज और महाराज को बचाने के उपलक्ष्य में उसे जो इनाम दिया जा रहा था उसकी जगह उसे देश निकाला ही दे दिया जाता। युवरानी की इतनी सारी बातें सुनकर एकलव्य तो कहीं खो ही गया। अचानक से युवरानी को एहसास हुआ कि उसका एक मामूली से लोहार से इतनी बात करना ठीक नहीं है। इसलिए बात घुमाने के लिए उसने एकलव्य से उसके उनके कक्ष में आने का कारण पूछा। एकलव्य ने युवरानी को जवाब दिया कि वो उनके कक्ष में सिर्फ यही देखने के लिए आया था कि कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं है। महल में जो कुछ भी घटित हो रहा था उस वजह से तो ये बात साफ थी कि इस वक्त राज परिवार के सभी मुख्य लोगों पर एक तरह का खतरा मंडरा रहा था। और क्योंकि एकलव्य
युवरानी को पसंद करने लगा था। वो ऐसा कैसे होने दे सकता था कि युवरानी पर कोई भी खतरा है, और ऐसा करके वो युवरानी के थोड़े और करीब भी तो जा पा रहा था। क्या एकलव्य और युवरानी की नजदीकियां ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, या इस बात की भनक किसी को लग जाएगी और इस सुलगती हुई प्रेम कहानी पर कोई पानी डाल देगा? जानने के लिए सुनते रहिए।